राधे। आज हम मोक्ष प्राप्ति के बारे में बात करेंगे। जो मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मृत्यु इस जीवन का अटल सत्य है। शास्त्रों में कहा गया है, व्यक्ति अपने अच्छे कर्म और बुरे कर्मों के अनुसार ही मृत्यु के पश्चात स्वर्ग और नरक लोक में जाता है। कहा जाता है अच्छे कर्मों के करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और बुरे कर्म करने वाला इस लोक के बाद नरक की यातनाएं भोगता है। मनुष्य के इस मरण और जन्म के द्वार को बंद करके फिर चक्कर से मुक्त जो हो जाता है उसी को मोक्ष बोला जाता है। मनुष्य के अच्छे कर्म ही उनके लिए मोक्ष के द्वार खोलते हैं और मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष का प्राप्ति के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के यत्न करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शास्त्रों में कुछ ऐसे ही कार्य बताए गए हैं जिनके करने से मनुष्य के मृत्यु और जन्म से मुक्त होकर मोक्ष के द्वार खुलते हैं और उसमें मनुष्य चला जाता है, समा जाता है। उसे इस लोक के बाद स्वर्ग में स्थान मिलता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। किन किन साधनों से, किन किन उपायों से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। एकादशी का व्रत सबसे उत्तम व्रत बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म में भी एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। शास्त्रों में भी एकादशी व्रत की महिमा बताई गई है। एकादशी व्रत के विषय में उल्लेख मिलता है कि यदि कोई मनुष्य निष्ठा नियम के अनुसार एकादशी व्रत करता है तो उसे जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले एकादशी को मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है। दूसरा मार्ग भक्ति मार्ग बताया गया है। भक्ति मार्ग का मनुष्य के लिए मोक्ष की प्राप्ति के द्वार खोलता है, परंतु भक्ति पूर्ण लगन से होनी चाहिए। भक्ति पूर्ण तरह से स्वयं भगवान में निहित होकर उनके शरण में जाके अपने को भगवान के चरणों में सौंप देना चाहिए। सांसारिक बातों से कोई मोह न रखना चाहिए। यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है, पर जो मनुष्य इसको प्राप्त कर लेता है वह भगवान के चरणों में, भगवान के अंदर समाकर जन्म मृत्यु से परे हो जाता है। आचरण और शुद्ध कर्म से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अतः आचरण और कर्म के ये दो चीजें हैं जिसके अनुसार मनुष्य मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कर्म को सबसे ऊपर बताया गया है। व्यक्ति को भाग्यवादी न बनकर कर्मवादी बनना चाहिए। अच्छा और सात्विक आचरण अच्छे कर्मों के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है और जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने 20 आचरणों के बारे में बताया है। अतः आप गीता का पाठ करके इस मार्ग पर चल सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आज हम तो हमने मोक्ष के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित किया।